प्रणाम, जय सिया राम साथियों। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार पंचाल, शुभ वेला पंचांग का संपादक। आज हम संस्कार के गोद भराई यानी कि सीमंतोन्नयन संस्कार के विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, सीमंतोन्नयन संस्कार, जिसको अपने बोलचाल की भाषा में गोद भराई भी कहते हैं, इस संस्कार के माध्यम से हम पूर्व के दो संस्कारों को जोड़ते हुए ये समझने का प्रयास करेंगे कि इसकी महत्ता बहुत अधिक है। सीमंतोन्नयन संस्कार से पूर्व पुंसवन संस्कार किया जाता है। कभी कभार पुंसवन संस्कार नहीं भी किया जाता है, परंतु प्रत्येक गर्भवती माता के सीमंतोन्नयन संस्कार अवश्य किया जाता है। इसकी बड़ी महत्ता है। हमारी भारतीय संस्कृति पुरातन होने के साथ साथ नित्य नूतन भी है, और इस संस्कृति में दिए गए जितने भी पौराणिक प्रयास हैं, जितने भी पौराणिक तरीके हैं, वह निश्चित रूप से बहुत लाभकारी और वैज्ञानिक हैं। तो हम पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार एक साथ किया जाता है, तो उसके विषय में चर्चा करने से पहले ये समझ लेंगे कि क्यों किया जाता है, कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। सीमंतोन्नयन संस्कार जो हैं वह 6 से 8वें माह तक किया जाता है। वैसे तो शास्त्रों में 6 और 8वें माह को दिया, हमारे क्षेत्र में इसको 7वें माह में अधिक किया जाता है। तो 6, 7वें और 8वें माह में ही क्यों किया जाता है, तो उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण यह है कि चौथे माह से पूर्व पुंसवन संस्कार करने के बाद में 7वें और 8वें माह तक बालक के शरीर में उसके सारे अवयव, अंग प्रत्यंग और हृदय का निर्माण हो जाता है, जिससे बालक के अंदर इच्छाएं और भावनाएं प्रकट होती है। जन्म जन्मांतर के जो संस्कार वह लेके आया है, वो उसके हृदय में अब प्रकट होने की स्थिति में आ जाते हैं, जिससे वह हृदय में प्रकट होने वाले संस्कार और उसकी क्रियाएं माता के हृदय में प्रतिबिंबित होती है, और जिससे माता को अनुभव होता है कि मेरे गर्भ में जो बालक है वह कुछ क्रियाएं कर रहा है, और उसमें बालक में समझ भी आती है। वह बालक समझने लगता है और समझ के साथ में अपनी इच्छाएं माता को प्रत्यारोपित भी करता है, और इस क्रिया को हमारे शास्त्रों में दोहद कहा गया। दोहद के माध्यम से माता जो संस्कार अपने बालक को उस समय में देती है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि हमने सुना है, गर्भ में ही अभिमन्यु ने अपने पिता से सुनकर काफी कुछ सीख लिया था, चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कैसे करते हैं। इसी प्रकार अष्टावक्र मुनि ने भी गर्भावस्था में अपने पिता से ब्रह्म ज्ञान की सारी बातें सुन ली थी, और मदालसा ने अपने पुत्रों को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा गर्भावस्था से ही देना शुरू कर दिया था, ऐसा हमारे शास्त्रों में आता है। यानी कि इस समय में माता को इस तरह से तैयार किया जाता है इस संस्कार के माध्यम से कि अब आपका पुत्र, आपकी गोद में जो पुत्र है वह बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पुत्र को संस्कार देने के साथ में गर्भ शुद्धि और गर्भ की रक्षा, तीनों चीजें एक साथ करके इस मांगलिक कार्य को किया जाता है। तो कब किया जाता है, तो इसको करने के लिए विशेष मुहूर्त हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं। 6, 7वें और 8वें माह में विशेष रूप से जब चतुर्थी, नवमी, 14 और अमावस्या और पूर्णिमा को त्याग कर मुख्य रूप से रविवार और मंगलवार और गुरुवार को यह मुहूर्त दिया जाता है, जिसमें रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, मूल, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, उत्तराभाद्रा और रेवती नक्षत्र, इन 12 नक्षत्रों को विशेष रूप से लिया जाता है। इसमें लग्न शुद्धि वो तो श्रेष्ठ है, मेष, सिंह, तुला, धनु, कुंभ और लग्न में ये श्रेष्ठ होते हैं, और अच्छे चंद्रमा, बलवान चंद्रमा में यह मुहूर्त किया जाता है, जिससे बालक को उस समय एक ऐसी एनर्जी, ऊर्जा और संस्कार मिलते हैं कि बालक को और उसकी माता को प्रसन्न किया जाता है। इसमें कुछ क्षेत्रों में ऐसा भी किया जाता है कि गर्भवती माता को एक आसन पर बिठाया जाता है, उसके पति द्वारा पीछे से आकर उसके बालों में सुगंधित तेल लगाया जाता है, फूल लगाए जाते हैं, पुष्प लगाए जाते हैं, और उसकी मांग भी भरी जाती है। इसलिए इसको सीमंतोन्नयन संस्कार कहते हैं। कुछ क्षेत्रों में गोद भराई इसलिए कहते हैं कि गोद में अच्छे शुभ सूचक पदार्थ, अक्षत, खाद्यान्न पदार्थ और कुछ भेंट स्वरूप वस्तुएं देकर माता को प्रसन्न किया जाता है। इस संस्कार के दौरान, के बाद में और उसके पूर्व भी
जैसे ही छठा मास प्रारंभ हो जाता है, छठा, सातवां और आठवां, और जब तक बालक का जन्म नहीं होता है, तब तक माता को पूर्ण रूप से सात्विक जीवन, और माता जैसा उस समय अपने क्रियाकलाप, कार्य और जैसा जीवन जीती है, वैसा बालक के अंदर आदतें, उसका विकास, उसके साथ में उसके संस्कार, उसके गुणधर्म अपने आप प्रत्यारोपित होते हैं, और वही गुणधर्म वो बड़ा होने पर प्रकट भी करता है। इसलिए माता इन दिनों में सात्विक भोजन करें, स्वाध्याय करें, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ें, जितना हो सके ऐसी चीजों से अधिक दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, जिससे बालक पर कुप्रभाव पड़े, ताकि बालक एक संस्कारित और श्रेष्ठ बालक बन सके। ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। तो आपको सीमंतोन्नयन संस्कार के बारे में मैंने बताने का पूरा प्रयास किया। निश्चित रूप से इसको समझने के बाद में आपको लाभ रहेगा। मैं ये मानता हूँ कि यह संस्कार हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, और हमारे गायत्री परिवार के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में गायत्री परिवार के बहुत बड़े बड़े और अच्छे आश्रम हैं, जिनके साधक निःशुल्क इन संस्कारों को करने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। उनका भी आप सहयोग ले सकते हैं, और वो सिखाते भी हैं किस तरह से किया जाता है। अच्छे पंडित के माध्यम से मंत्रोच्चार, यज्ञ के साथ में इसको करना और भी लाभकारी और अच्छा रहेगा। तो पुनः आप सबका धन्यवाद, और निवेदन करता हूं इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर भी करेंगे।